सभी लोग इधर ध्यान देंगे। एक मौका शंकर बनते संसार जिन लोगों बच काम जाने पर समझना ऐसे सका सदस्य बंद करे करना करे वैसे करो सर। हो गए सब। अब जहाँ पर अपना अपना स्थान है वहाँ पर बैठिए। आवाज़ बंद। धर्म सभा के अपने कुछ नियम होते हैं, कानून होते हैं, उस बात का सभी ने ध्यान रखना है। भैया नीचे जाके बोलना, आवाज़ बंद करो। जो भी बोलना है शांति से बोलो। दुखम जंतो परम धनम। क्या कहा है? दुखम जंतो परम धनम, अर्थात दुख जीव का परम धन है। क्या कहा है? यह मेरे कही हुई बात नहीं है, यह ज्ञानियों के द्वारा कही हुई बात है कि दुख जीव का परम धन है। और हमें तो यह लगता है कि दुख यानी कि संकट, दुख यानी कि परेशानी, दुख यानी कि जीव को कहाँ ले जाता है? वो नीचे की ओर ले जाता है। दुख को हम एक केवल संकट मानते हैं, परेशानी मानते हैं, तकलीफ मानते हैं। दुख आया यानी हमारा सब कुछ बर्बाद हो गया, दुख आया यानी हम जीवन से हताश हो गए, निराश हो गए, हमें अब आगे ज़िंदगी जीने का भी हौसला नहीं रहता है, ज़िंदगी भी हम हंसी खुशी से नहीं जी पाते हैं। दुख को हमने क्या मान लिया है?
वैलिडिटी वाला नया मोबाइल निकल आता है। और जैसे ही दूसरा नया मोबाइल आएगा, जो आपके हाथ में मोबाइल है वह मोबाइल आपको क्या लगने लगेगा? वह आपको बेकार लगने लगेगा, उसकी वैल्यू आपके ही नज़रों में कम हो जाएंगे, दूसरों की तो बात ही क्या करें। तो ऐसे मन हमारा ऐसा विचित्र है कि हमारे पास में जो चीज़ जब तक नहीं आती तब तक उसकी हमारे पास में कीमत होती है, और आने के बाद में भले ही चाहे मोबाइल हो, चाहे गाड़ी हो, चाहे बंगला हो, हम लेते हैं, बनाते हैं, और उसके बाद में वही चीज़ हमें हमारा मन क्या करता है, अब ये नहीं चाहिए, दूसरी चाहिए। इसीलिए भगवान ने क्या कहा है, इच्छा हु आगा ससमा अनंतया, इच्छा आकाश के समान अनंत है कि वह इच्छा कभी भी पूर्ण नहीं होने वाली है। मन को जितना जितना आप देते जाएंगे, हमें लगता है कि हम मन को संतुष्ट कर देंगे तो हमारा मन शांत हो जाएगा, हमारा मन सुखी हो जाएगा, जीवन सुखी हो जाएगा। परंतु होता क्या है कि जैसे जैसे अग्नि में लकड़ियाँ डालते हैं वैसे वैसे अग्नि और ज़्यादा प्रज्वलित होती है। जैसे जैसे अग्नि में हम घी डालेंगे, ईंधन डालेंगे, लकड़ियाँ डालेंगे, तो वह अग्नि कम होंगी या ज़्यादा होंगी? ज़्यादा होंगी। उसी तरह से जब तक हम मन की इच्छाओं को पूर्ण करते जाएंगे, जब तक हम जो मन मांगे वह देते जाएंगे, तो हमारा मन क्या होता रहेगा, मांगता ही रहेगा। उसका अभाव का दुख कभी भी पूर्ण होने वाला नहीं है, बल्कि मन को यदि हमें संतुष्ट करना है तो उस अभाव को अभाव मानना ही छोड़ दे, तो हमारा दुख अपने आप ही कम होते जाएगा। अभाव का दुख यदि करना ही है तो हमने कभी अभाव का दुख यह किया कि हमारे पास में रजोहरण नहीं है, किया क्या? रजोहरण नहीं है, इस अभाव का दुख आपको कभी हुआ क्या? करना ही है तो ऐसा अभाव का दुख मनाइए ना। आपको कभी यह दुख हुआ कि हम अभी भी गृहस्थ आश्रम में बैठे हुए हैं, हमने अभी तक पंच महाव्रत को धारण नहीं किया, इसका दुख हुआ? हम अभी तक भी चारों कषायों से घिरे हुए हैं, हमारे पास में अभी तक भी अवगुण है, हमारे पास में गुण नहीं है, इस अभाव ने आपको कभी दुखित किया है? यदि दुख मनाना ही है, अभाव का दुख, तो इस बात का दुख मनाइए ताकि हम जीवन में ऊपर उठ सके। नंबर 2, वियोग का दुख। कौन सा दुख? वियोग का दुख। जो चीज़ पहले आपके पास में थी और बाद में किसी कारण से नष्ट हो गई, तो वह चीज़ हमें क्या करती है? क्या करती है? दुखी करती है। पहले हमारे पास में लाखों का धन था, करोड़ों का धन था, कोई परिस्थिति आई, कोई कारण हुआ, हमने वह सब कुछ गंवा दिया, तो हम क्या हो जाते हैं? दुखी हो जाते। कोई हमारी पसंदीदा साड़ी थी और वह साड़ी किसी कारण से खराब हो गई, तो हम क्या करते हैं? दुखी हो जाते हैं। कोई ज्वेलरी का बॉक्स था, ज्वेलरी थी, वह ज्वेलरी यदि नष्ट हो गई, किसी कारण से आपको पतिदेव को देनी पड़ गई, तो आप क्या करते हैं? दुखी हो जाते हैं। भाइयों के पास में कोई पसंदीदा शर्ट था, कोई सूट था, कोई जूता था, या फिर और भी उनकी पसंदीदा कोई चीज़ थी, परंतु वह किसी कारण से यदि चली जाती है तो हम क्या करते हैं? दुख करते। तो यह कौन सा दुख हो गया? वियोग का दुख। परंतु हर वियोग का दुख नहीं होता है। वियोग का दुख भी वही होता है कि जिसके प्रति हमारे मन में आसक्ति हो, जिसको हम मानकर बैठते हैं कि यह हमारे साथ हमेशा के लिए रहेगा, उसी वियोग का हमें दुख सताता है। वैसे तो सूर्योदय के साथ में सूर्यास्त निश्चित होता है। जब सूर्य आता है जितना हर्ष होता है, सूर्य के जाने के बाद दुख होता है क्या? नहीं होता। पता है हमको कि सूर्योदय हुआ है तो सूर्यास्त भी होने ही वाला है। 90 वर्ष की उम्र में यदि कोई मृत्यु को प्राप्त करता है तो मानसिक रूप से हम लोग तैयार होते हैं ना?
कि अब इसकी उम्र जाने की हो ही गई थी और वह चला गया, उसका दुख हमें सताता नहीं है। आहार का हम सर्जन करते हैं और विसर्जन के लिए भी हम तैयार रहते हैं, उसका दुख हमें नहीं होता है। हम यह सारी चीज़ें अपने मानसिक रूप से हमें सेट करना है कि हम दुख किस बात का मना रहे हैं। आप बाजार में जाते हो, बाजार में जाने के बाद 100-150 रुपए का मिट्टी का घड़ा लेके आते हो। कौन सा? मिट्टी का घड़ा यानी पानी भरने का मटका, वह लेकर के आते हो। रास्ते में आते हुए आपको बहुत सुंदर फूलों की दुकान मिली है और आपका मन हुआ कि आज मैं एक फूलों का गुलदस्ता साथ में लेकर के जाऊंगा, और आपने 500 रुपए का फूलों का सुंदर सा गुलदस्ता खरीद ला। दोनों ही चीज़ें आप सुबह घर पे लेकर के आए हो, लाने के बाद उन्हें अपने अपने स्थान पर रख दिया। रखने के बाद होता क्या है कि मिट्टी का घड़ा जहाँ पर रखा था वहाँ पर किसी का पाँव लग गया या किसी का धक्का लग गया, वह मिट्टी का घड़ा फूट गया। क्या होगा? मिट्टी का घड़ा फूट गया तो वह किसी काम का नहीं होता है। शाम हुई, शाम होते होते जो फूलों का गुलदस्ता अपने साथ में लाया था, वह फूलों का गुलदस्ता भी क्या होने वाला है? मुरझाने वाला है। उसकी सुगंध चले जाने वाली है, उसकी जो फ्रेशनेस थी वह फ्रेशनेस भी गायब होने वाली है, और वह दोनों ही चीज़ें शाम में क्या हो गई? नष्ट हो गई। परंतु दुख आपको किसका हुआ? घड़ा फूटने का। दुख आपको किसका हुआ? फूले के गुलदस्ते के नष्ट होने का हुआ, जो 500 रुपए का था, या फिर 150 रुपए के मिट्टी के घड़े का हुआ? मिट्टी के घड़े का। क्यों? कारण क्या? पैसे के हिसाब से देखा तो वह तो 500 रुपए का था। क्या कारण? बताइए। कारण यही है कि हमारी मानसिकता, हमने जो सेट करके रखी थी, हमने जो मन में ठान के रखा था कि अब मैं मिट्टी का घड़ा लेके जा रहा हूँ, तो वह मिट्टी का घड़ा हमें 4-6 महीने तो शीतल जल देगा। हम उसमें पानी भर के रखेंगे और फूलों का गुलदस्ता हाथ में लेते से ही यह मन में तय हो जाता है कि यह तो शाम तक ही यूज़ में आने वाला है। अधिक से अधिक एक दिन हम इसे घर में रखेंगे, दूसरे दिन तो इसे फेंकना ही फेंकना है। तो यह हमारी जो मानसिकता होती है, यह हम जो दुख मनाते हैं, वियोग का जो दुख होता है, वह दुख किस बात का होता है? हम यदि शुरुआत से ही तैयार हो जाए कि जो संयोग हमारे साथ में सुखद संयोग घड़ के आ रहे हैं, जो स्वागत के समय, सम्मान के समय अपने आप को अहंकार में फूलने नहीं देता है, वह अपमान के समय कभी भी रोने वाला नहीं है। जो याद रखना है, जब भी हम सम्मान के लिए आते हैं तो हम क्या करते हैं? सीना चौड़ा करके आते हैं, अहंकार में फूल जाते हैं कि हमारी वाह वाह हो रही है, हमारी प्रशंसा हो रही है। परंतु कभी किसी कारण से किसी ने अपमान कर दिया तो उससे भी ज़्यादा हमें क्या हो जाता है? दुख हो जाता है। तो मन यदि हमारा पहले से सम्मान में ना फूले, हंसी के समय यदि व्यक्ति अहंकार में ना रहे, तो दुख के समय भी वह रोता नहीं है। हर संयोग और वियोग के समय यदि व्यक्ति अनुकूल रहे, व्यक्ति यदि समभाव में रहे, व्यक्ति यदि समान परिस्थिति में रहे, तो वह कभी भी दुखी नहीं हो सकता है। जिस इमारत की खिड़की पश्चिम दिशा में ही खुलती हो, उसे क्या दिखने वाला है? क्या दिखने वाला है? सूर्योदय दिखेंगे या सूर्यास्त दिखेगा? सूर्यास्त ही दिखेगा। जिस रास्ते में जाते हुए केवल कचरे का ढेर ही लगने वाला है, उसे सुगंध ही आएंगी या दुर्गंध ही आएंगे? उसे दुर्गंध ही आने वाली है। भले ही आपको भगवान ने मुंह में 32 दांत दिए हैं, परंतु 32 दांत में से यदि एक आध दांत गिर जाए तो हमारी जीभ कहाँ जाती है? जो दांत गिर गया है उसी पर जाके अटक जाती है। तो यह सारा जो खेल है, वह खेल किस बात का है? हमारी सोच पर निर्भर करता है कि जीवन में हमें क्या देखना है। किसी भोजन समारोह में हम चले जाते हैं और भोजन समारोह में सारी चीज़ें
एक से बढ़िया एक हो, परंतु भोजन में यदि पापड़ ना हो तो हम सब लोगों को क्या कहते फिरेंगे? क्या कहेंगे? भोजन में पापड़ ही नहीं था। जो चीजें बनी थी उसको हम नहीं देखते हैं, परंतु जो नहीं था उसी को देख करके हम रोते रहते हैं। ठीक उसी तरह से हम हमारे जीवन में क्या करते हैं? हमारे जीवन में भगवान ने हमें ऑलरेडी अरबपति बना करके भेजा है। क्या बना के भेजा है? अरबपति बना के भेजा है। अरबपति कहो, खरबपति कहो तो भी कम है। हमारी इस बॉडी की पूरी कीमत कितनी है? विदेशों के वैज्ञानिक यहाँ तय कर रहे हैं कि वह हमारे शरीर के एक एक ऑर्गन, एक एक पार्ट की यदि कीमत निकाले तो अरब से भी ज़्यादा पैसे वाले हम हैं। तो हम किस बात के लिए रो रहे हैं? किस बात के लिए रोते हैं? कि भगवान ने हमें रहने के लिए घर तो दिया, परंतु कैसा है वह घर? क्या मान रहे हैं? कमी मान रहे हैं कि हमारे पास में बंगला नहीं है इसलिए हम रोते हैं। कभी सोचा है कि जो झोपड़पट्टी में रहते हैं, जो रास्ते पे रहते हैं, उन लोगों का क्या? उन बच्चों का क्या? कभी सोचा? हम रो रहे हैं कि हम 5 स्टार होटल में जाके खाना नहीं खा सकते, हमारे पास में रोज पकवान खाने के लिए नहीं है। हम इस बात को लेके रोते हैं, परंतु कभी आपने रास्ते में चलते हुए उन गरीब बच्चों को, उन गरीब लोगों को कभी देखा है कि जो कूड़े के ढेर में से अनाज उठा उठा के खाते हैं? पशु के समान जो जिंदगी जी रहे हैं, उन लोगों को कभी आपने देखा है? कभी सोचा है? हम बार बार भगवान को क्या कहते हैं? भगवान को क्या कहते हैं? भगवान आपने मुझे ये नहीं दिया, वो नहीं दिया, ये कोसते हैं, वो कोसते हैं, ऐसा करते वैसा करते। कभी आपने धन्यवाद दिया भगवान को कि भगवान आपने मुझे सही सलामत 2 हाथ दिए हैं, सही सलामत 2 पाँव दिए हैं, मेरी आँखों में इतनी शक्ति दी है कि मैं सबको देख सकूं। यदि हम दृष्टिहीन होते तो क्या होता? क्या होते? कभी आपने अनुभव किया है इस बात का? नहीं किया, परंतु आज की दुनिया में हम उसका भी अनुभव कर सकते हैं। मैंने सुना है किसी के मुंह से कि डायलॉग इन द डार्क एक रेस्टोरेंट बना है कि जहाँ पर ऐसा वातावरण निर्मित किया जाता है, इतना अंधेरा कि शायद आपने जिंदगी में कभी ना देखा हो, और वहाँ पर ले जाकर वह हमें नेत्रहीन व्यक्ति की जिंदगी क्या होती होंगी उसका अनुभव कराते हैं। क्या कराते हैं? उसका अनुभव कराते हैं कि अंधेरे में चलने को लगाते हैं, अंधेरे में खाने लगाते हैं, अंधेरे में खेलने लगाते हैं। कुछ मूर्तियां रखी होती है, उन्हें पहचानने लगाते हैं, फल फ्रूट को पहचानने के लिए लगाते हैं कि 1 घंटे तक भी यदि हमारे घर की पूरी लाइट चले जाए तो हम अपने ही घर में चल नहीं सकते। हम अपने ही घर में चल नहीं सकते हैं। पूरी जिंदगी जो लोग बिना आंखों के गुजारते हैं, उन लोगों को देख करके कभी हमें अपने आंखों पर गर्व हुआ? कभी प्रभु को धन्यवाद दिया? कभी भगवान को धन्यवाद दिया? जिंदगी भर कोसते आ रहे हैं। कभी हमने सोचा कि हमारे पास सोचने की शक्ति है, समझने की शक्ति है, हम पास्ट देख सकते हैं, फ्यूचर देख सकते हैं, प्रेजेंट में जी सकते हैं, प्लानिंग कर सकते हैं, यह सारी शक्तियां हमारे पास में हैं, परंतु फिर भी हम कभी भगवान को धन्यवाद देते हैं इस चीज़ के लिए? सोचा कभी कि हम यदि मतिमंद होते थे तो हमारी जिंदगी आज क्या होती थी? क्या होती थी? क्या हम यहाँ पर सुनने के लिए आ सकते थे? क्या हम बोलने के लिए तत्पर हो सकते थे? हमारी जिंदगी में जो मिला है उसे धन्यवाद देने के बजाय हम क्या करते हैं हर समय? हम क्या करते हैं हर समय? हम धन्यवाद देने के बजाय जो चीज़ें नहीं हैं उन्हीं चीज़ों के लिए रोते बैठते हैं। मोबाइल नहीं है, गाड़ी नहीं है, अमुक नहीं है, धमुक नहीं है, पहनने के लिए एक से एक जूते नहीं है, पहनने के लिए जूते नहीं, परंतु चलने के लिए पाँव तो है ना। यह बात आपको समझना चाहिए। हमारे हाथ में भले ही सोने के कंगन ना हो, परंतु मेहनत करने के लिए हमारे पास में हाथ है, खाने के लिए हमारे पास में हाथ है। एक निक वियोजिन, कई सारे इंटरनेट में आजकल वीडियोस आते हैं,
कई ऐसे अपंग व्यक्ति होते हैं, अपाहिज व्यक्ति होते हैं, लूले लंगड़े व्यक्ति होते हैं कि जिनके पास में हाथ पांव न होने के बाद भी वह अपने जीवन में सक्सेस को प्राप्त करते हैं, सफलता को हासिल करके ऊंचाइयों को ले जाते हैं। कैसे? किस बलबूते पर? कौन से बलबूते पर? आत्मविश्वास के बलबूते पर। वह भले ही उनके पास में वह चीजें न हो जो रोजमर्रा में लगती हो, परंतु फिर भी वह अपने आप को सफल कर सकते हैं। और हमारे पास में सब कुछ होने के बाद भी हम असफल रह जाते हैं। कारण क्या है? हम सोचते हमारा गलत है, हमारी सोच गलत है। हम रोने के अलावा जिंदगी में और कुछ नहीं करते। यदि जो मिला है, जितना मिला है, उसमें यदि हम आगे बढ़े, संतुष्ट रहे, तो व्यक्ति हर समय सक्सेस को प्राप्त कर सकता है। नंबर 1 अभाव का दुख। कौन सा दुख है? अभाव का दुख। नंबर 2 वियोग का दुख। और वियोग का दुख से हमें यदि ऊपर उठना है तो एक बात ध्यान में रखना कि हमें जो भी चीज हमारे से दूर जा रही है, जिस भी चीज का वियोग हो रहा है, तो हमारे पास में जो चीज है उसे क्या मानना है? उसमें समाधान मान करके हम जिस क्षण इस मंगल सोच के स्वामी बन जाएंगे, उसी क्षण से हमारा जीवन ऊंचाइयों को छूने लगेगा। नंबर 2 वियोग का दुख। नंबर 3 है कल्पना का दुख। कौन सा दुख है? कल्पना का दुख। अभाव का दुख, वियोग का दुख या पुण्य पर निर्भर करता है कि भले ही हमारे पास में कोई चीज का अभाव होगा, मान्य है, वियोग होगा, मान्य है, परंतु हमारे जितने पुण्य होंगे उतने ही हमारे पास में चीजें रहेंगी, उतना ही हम ला सकते हैं। भले ही दुनिया में कितनी भी चीजें हो, चाहे जितनी चीजें हो, परंतु जितना हमारा पुण्य होगा उतना ही हम हासिल कर सकते। परंतु कल्पना का दुख ऐसा दुख है कि जिसे न हमें भगवान देता है, न जो हमें कर्म देता है, बल्कि हमारी अपनी सोच देती है। कौन देती है? हमारी अपनी सोच, कि हमने अपने आप को कैसे सोचा है, क्या सोचा है, क्या समझा है। रास्ते से आप कहीं गुजर रहे हैं और गुजरते हुए कोई 2 व्यक्ति कहीं पर खड़े हैं और उनकी और आपकी नज़र आमने सामने हो रही। क्या हो रहे हैं? 2 व्यक्ति आपस में बातें कर रहे हैं और वह आपकी तरफ देख रहे हैं, आप उधर से गुजर रहे हैं। आपके मन में क्या विचार आएगा? मेरे बारे में ही बोल रहे हैं, मेरे ही बारे में। और परंतु कैसा बोल रहे हैं? अच्छा कि बुरा? मेरे बारे में बुरा ही बोल रहे हैं, मेरे बारे में चुगली ही कर रहे हैं। यह हमारी सोच है। हमारे शरीर में छोटी सी गांठ हो गई, छोटी सी गांठ हो जाती है, फोड़ा फुंसी हो जाती है, हमारा मन क्या सोचने लग जाता है? क्या सोचता है? कहाँ तक विचार चले जाएंगे? काय की गांठ है? कैंसर की है क्या? इसकी है क्या? उसकी है क्या? हम यह जो हमारी विचार है, सोचेंगे तो हम क्या सोचेंगे? बुरा ही सोचेंगे। व्यापार करते हुए लाख रुपए का ही नुकसान हो गया, परंतु लाख रुपए का नुकसान हमें कहाँ से कहाँ कल्पना करके कहाँ तक ले जाता है? कहाँ तक ले जाता है कि हमारा पूरा बिजनेस ही घाटे में आ गया। इस तरह से हम कल्पना करते हैं। ब्लॉटिंग पेपर होता है, ब्लॉटिंग पेपर पे यदि स्याही की एक बूंद पड़ती है तो वह पूरा की पूरा उसे भरा देते। उसी तरह से हमारे जीवन में दुख छोटा सा आता है, परेशानी छोटी सी आती है, परंतु हम उस छोटी सी परेशानी को अपनी सोच से क्या कर लेते हैं? बड़ा कर लेते हैं। इतना बड़ा करते हैं कि हम कल्पना करेंगे, हम कुछ फ्यूचर प्लानिंग भी करेंगे तो क्या सोच करके करते हैं? भविष्य में सुख में काम आएगा ऐसा सोच के नहीं करते, अपितु दुख। यदि आप एफडी भी कर रहे हैं, बैंक बैलेंस कर रहे हैं, तो क्या सोच के करते हैं? बीमारी सुमारी में काम आएगा। कहीं दुखे खुपे तो
लागिला। ऐसा सोच करके हम पैसे जमा कर रहे हैं। कभी मन में यह भाव नहीं आते कि आज मेरा मन इतना उदार नहीं है, इतना मैं विशाल मन का नहीं हूँ कि मैं आज दान नहीं कर सकता, हम आज अपने जेब से पैसे निकाल करके दान नहीं कर सकते। भविष्य में कभी मेरा मन हुआ और मुझे कुछ अच्छा कार्य करना रहा, सत्कार्य करना रहा, तो मैं पैसे जमा करके रखूँ, तो मैं हम तिजोरी में पैसे जमा करके रखे। ऐसा कभी हम सोचते हैं क्या? बोलो, नहीं सोचते। सोचना है तो क्या सोचना है? गलत ही सोचना है। विचार करना है तो गलत ही विचार क्यों करना है? हम यदि हर चीज में अच्छी क्वालिटी देखते हैं, यदि आप सब्जी बाजार में जाएंगे, बाजार में सब्जी लाने के लिए जाएंगे, टमाटर देखेंगे तो अच्छे देखेंगे या सड़े हुए देखेंगे? बोलो, अच्छे देखेंगे ना। अच्छे सब्जी लाने के लिए जाएंगे तो अच्छी सब्जी ही लाएंगे, भले ही 5-50 रुपए ज़्यादा गए तो चलेगा, परंतु हमारे विचार क्या रहती कि अच्छी क्वालिटी का होना। शर्ट लाने के लिए जाएंगे, बाजार में कपड़े लाने के लिए जाएंगे तो कैसे लाएंगे? क्वालिटी के, ब्रांडेड कपड़े होना, ऐसे वैसे नहीं होना। कपड़े ब्रांडेड चाहिए, सब्जी अच्छी चाहिए। कानों में यदि हमें कुछ सुनना है, कुछ गीत सुनना है, कुछ प्रवचन सुनना है या किसी का लेक्चर सुनना है तो कैसा सुनना चाहेंगे? बोलो ना, कैसा सुनना चाहेंगे? अच्छा सुनना चाहेंगे। हमें देखने के लिए अच्छा चाहिए, रहने के लिए घर अच्छा चाहिए, पहनने के लिए कपड़े अच्छे चाहिए, पहनने के लिए जूते चप्पल अच्छी चाहिए। तो फिर सोचने के लिए गलत विचार क्यों चाहिए? सोचने के लिए गलत विचार ही क्यों चाहिए? हमारे पास में इतना सब कुछ मिला है, इतनी सब सोच होने के बावजूद भी हम गलत ही क्यों सोचते हैं? क्यों सोचते हैं? हमारे जीवन में जब हम सब कुछ अच्छा चाहते हैं तो हमारे विचार गंदे क्यों? इसका जवाब है क्या? बोलो, आप सब चुप हो गए। सोच वैसी हो ही नहीं, सोच हमने बनाई है। यह सोच को हम ही लाते हैं, कोई और इस सोच का स्वामी नहीं है। इस सोच के स्वामी हम स्वयं हैं। हमें स्वयं को ही परिवर्तित करना है। रोज सुबह उठ कर के एक बात याद रखना, रोज सुबह उठ कर के एक बात याद रखना कि रिटर्न टिकट तो कंफर्म है, रिटर्न टिकट तो कंफर्म है। इसलिए मन भर के जिए, मन में भर कर के ना जिए। समझी बात? मन भर के जिए, मन में भर कर के ना जिए। छोड़िए शिकायत, शुक्रिया अदा कीजिए। छोड़िए शिकायत, शुक्रिया अदा कीजिए। जो मिला है, जितना मिला है उसका मजा लीजिए। रोने में जिंदगी जाया मत कीजिए, रोने में जिंदगी जाया मत कीजिए। जिधर से भी गुजरिए एक मीठी सी हलचल मचा दीजिए। जिधर से भी गुजरिए एक मीठी सी हलचल मचा दीजिए। ऐसा न हो कि आप जिधर से जाए उधर क्या हो जाए? सन्नाटा छा जाए। होता है ना, कोई व्यक्ति आता है तो माहौल को खुशनुमा कर देता है, और कोई व्यक्ति आता है तो उसके आने से ही क्या हो जाता है? क्या होता है? सन्नाटा छा जाता है। ऐसा लगता है कि ये कहाँ से आ गया, अब ये क्या आया है और क्या बोलेगा और क्या करके जाएगा, इसका किसी को भरोसा नहीं है। बोलेंगे तो कैसा बोलेंगे? कैसा बोलेंगे? इतना अरबपति शरीर हमें मिला है और मिलने के बाद वे मुंह से हम क्या निकालेंगे? कड़वी जुबान ही, कड़वी बातें ही निकालेंगे। हर समय किसी को मन से चुभने वाली, मन को चुभाने वाली, मन को दुखी करने वाली बातें ही यदि हम बोलेंगे तो हमारा अस्तित्व क्या रहेगा? जीरो। जीवन में यदि हमने किसी को हंसी नहीं दी, किसी को खुशी नहीं दी और जीवन में हम किसी को दुख दे रहे हैं तो हमारा जीना और मरना एक समान है। हम यदि जीवन में आकर के
बुरा ही बुरा सोच रहे हैं। किसी का बुरा चाहना और किसी का बुरा करना एक ही बात है। भले ही आप उसे ना कर सको, परंतु यदि हम किसी के लिए मन में यदि बुरा सोच रहे हैं, उसे यदि तकलीफ पहुंचे ऐसा सोच रहे हैं, तो भी क्या हो जाएगा? क्या है? भगवान ने हिंसा केवल द्रव्य हिंसा नहीं, भाव हिंसा भी बतलाई है। और भाव हिंसा जहाँ पर आ जाएंगे, मन में यदि किसी का गलत करने की दुर्भावना यदि हमारे मन में आ जाएंगी, तो हमारा जीवन व्यर्थ है। हमने भगवान के सिद्धांतों को अभी तक समझा ही नहीं है। इसलिए हमें समझना है इन छोटी छोटी बातों को। हम क्या करते हैं, हमें लगता है कि हमने 12 व्रत ले लिए, हमने जीवन में त्याग तपश्चर्या कर ली, रोज सामायिक कर रहे, तो हमने जीवन में धर्म को अपना लिया, ऐसा हमारा गैर समझ हो जाता है। परंतु वास्तविकता में धर्म जो होता है वह इन छोटी छोटी बातों के द्वारा ही शुरू होता है। छोटे छोटे कदमों से जब बच्चा चलता है तो वह दौड़ने में माहिर हो सकता है। उसी तरह से जीवन में यदि हम बड़ा बड़ा धर्म नहीं अंगीकार कर सकते, तो छोटी छोटी बातें, सबसे पहले हमारे सोच को बदलना होगा। कौन सी सोच को? जो गलत सोच है उस सोच को बदलना होगा। इसीलिए नंबर 3 का कौन सा दुख बतलाया गया है? कल्पना का दुख। पहला नंबर अभाव का दुख, नंबर 2 वियोग का दुख, नंबर 3 कल्पना का दुख, और नंबर 4 है अल्पता का दुख। कौन सा दुख? अल्पता का दुख। कि नहीं मिला है ऐसा नहीं, परंतु जो भी मिला है वह हमें कैसा लग रहा है? अल्प लग रहा है, यानी है कमी। भले ही लोगों के पास में करोड़ होंगे, हमारे पास में लाख होंगे, परंतु है, पर फिर भी वह क्या लगता है? हमें कम लगता है। तो वह दुख कौन सा हो गया? अल्पता का दुख। कि सब कुछ होने के बाद भी 10 लाख होना तो 5 लाख है, बड़ा बंगला होना तो छोटा बंगला है। यह सब क्या है? अल्पता का दुख हमें सता रहा है। अल्पता का दुख हमें कह रहा है। क्या लगता है? एक सेठ जी थे, वह सेठ जी बिजनेस करने के लिए फॉरेन में गए। फॉरेन में गए, साल 2 साल का समय वहाँ पर बिताया। 50 लाख की कमाई करके वह लौट रहे थे। घर की उनकी सेठानी और ड्राइवर दोनों भी लेने के लिए गए हैं। सेठानी बहुत खुश, सेठ जी चेहरा उतरा हुआ। कैसा था? उतरा हुआ, मुंह लटकाया हुआ था, कोई हंसी नहीं, कोई खुशी नहीं। ड्राइवर ने, जो उनके मुंह लगा हुआ था, उन्होंने पूछा कि क्या हुआ? आप तो खुश दिख रहे हैं। सेठानी को कहा, आप तो खुश देख रहे हैं, सेठ जी दुखी दिख रहे हैं, कारण क्या है? कारण क्या है? तो सेठानी ने हंसते हुए कहा कि सेठ जी, आशा थी सेठ जी को कि 1 करोड़ की कमाई होंगी। किसकी आशा थी? 1 करोड़ की कमाई होंगी, परंतु सेठ जी 50 लाख कमा करके आए हैं, इसलिए वो दुखी है। और मुझे लग रहा है कि 50 लाख कमा के आए हैं, इसलिए मैं बहुत खुश हूँ, मुझे कोई भी परेशानी नहीं। कमाई करने गए थे, 50 लाख कमा करके लौटे हैं, और क्या चाहिए? और सेठ जी किस कारण से दुखी है? 50 लाख का नुकसान हो गया। नुकसान हुआ कि फायदा हुआ? फायदा हुआ, परंतु हम फायदे को नहीं देखते, अपितु किसको देखते हैं? नुकसान को देखते हैं। बहुत बार सुना होगा आपने एग्जाम्पल कि ग्लास भरी हुई है आधी या आधी खाली है। सुना है ना? हमारे कहने से, हमारे सोचने से, हमारे समझने से यह बहुत फर्क करता है कि हम आधी खाली ग्लास को देखते हैं या आधी भरी हुई ग्लास को देखते हैं। जो मिला है, जितना मिला है, उसमें यदि हम संतुष्ट होते हैं, समाधान करते हैं, तो हमारे जीवन में कोई भी दुख नहीं रहेगा। अभाव का दुख, वियोग का दुख, बोलो आगे।
अल्पता का दुख। नंबर 4 अल्पता का दुख। और नंबर 5 सबसे महत्वपूर्ण ऐसा कौन सा? असंतोष का दुख। कौन सा दुख है? असंतोष का दुख। यह ऐसा दुख है कि चाहे जितने उपदेश सुन लो, चाहे जितने महाराजा के व्याख्यान सुन लो, चाहे जितनी माइंड में बातें बैठा लो, परंतु असंतोष का दुख कि जो भी मिला है, जितना भी मिला है, जैसा भी मिला है, वह कम ही लगता है। होता नहीं, कम रहता नहीं, परंतु फिर भी कम लगता है। वह बात संपत्ति के मामले में ही नहीं होती, केवल संपत्ति के ही मामले में नहीं, बल्कि समय के मामले में, शरीर के मामले में, सेवा के मामले में, कोई भी चीज के मामले में हो सकती है। संपत्ति तो व्यक्ति की एक बात हो गई कि उन्हें कितना भी मिले तो भी क्या होता है? कम ही लगता है। परंतु आप किसी के पास में गए, आपको इच्छा थी कि वह मुझे 2 घंटे का समय देना चाहिए, और 2 घंटे का समय देने के बजाय उस सामने वाले व्यक्ति ने, कि जो बहुत बिजी ऐसा पर्सन है, उसने आपको अपने समय में से 1 घंटा दिया, तो आप क्या कहेंगे? आपका मन दुखी हो जाएगा, असंतुष्ट हो जाएगा कि उसने मुझे 1 घंटे का ही समय दिया और 1 आध घंटा बैठता तो क्या होता। उसकी बढ़ाई करने के बजाय, उसकी प्रशंसा करने के बजाय हम उसे ही नाम रखते जाएंगे। घर में आप बीमार हुए हैं और बीमार होने के बाद आपकी दिन रात सेवा की गई है, आपकी पत्नी ने, आपके माताजी ने या फिर आपके पति ने आपकी दिन रात सेवा की है, 3-4 दिन तक लगातार सेवा दी है, परंतु फिर भी यदि 5वें दिन आपका दुख रहा है और किसी कारण से वो आपके तरफ ध्यान नहीं दे सके, तो आप क्या कहेंगे? 4 दिन सेवा की हुई दिखेगा या 1 दिन नहीं किए हुआ दिखेगा? 1 दिन नहीं किया हुआ दिखेगा, क्योंकि हमारा मन कैसा है? असंतुष्ट। इच्छा हुआ आकाश असमानंतया, आकाश के समान अनंत है हमारी इच्छा, कि एक इच्छा पूरी होती है, दूसरी इच्छा उत्पन्न हो जाती है। जितना भी दो, जितना भी करो, वह हमें कम ही लगता है। शरीर से सेवा देते हैं, कोई धन देता है, कोई समय देता है, परंतु फिर भी हमें कम लगता है। वह तो भगवान भी हमें बचा नहीं सकते। इस दुख से तो भगवान भी हमें बचा नहीं सकते हैं। यदि हमें इसे बचना है तो किसको याद करना होगा? किसको याद करना होगा? याद आ रहा है आपको कोई उदाहरण? सुना है आपने कपिल ब्राह्मण की कहानी? सुनी है? कपिल ब्राह्मण कि जो 2 मासा सोना लेने के लिए गए थे, कहीं से सुना था कि सुबह उठ करके जो राजा को सबसे पहले आशीर्वाद देता है, ब्राह्मण थे ना, आशीर्वाद देता है, राजा उन्हें 2 मासा सोना उपहार स्वरूप देते हैं। तो कपिल ब्राह्मण जो कि अत्यंत दरिद्र था, उसकी पत्नी ने उसे भेजा है, तो नींद हड़बड़ाहट की सुबह सबसे पहले जाना है, इस गड़बड़ में क्या कर दिया, आधी रात में ही निकल गए। और आधी रात में निकले हैं तो सैनिकों को लगा कि यह कौन है? चोर है, लुटेरा है। और चोर लुटेरा समझ करके उसे पकड़ लिया। पकड़ने के बाद राजा के सामने लाया है। राजा ने उसकी बात को सुना है और समझा। राजा होशियार था, समझता था, चेहरे के हाव भाव पढ़ सकता था, और उसने समझा कि वास्तविकता में यह चोर नहीं है, यह ब्राह्मण है, दरिद्र है। और उसकी सत्यता से प्रभावित होकर राजा ने उसे क्या दिया है? क्या दिया? 2 मासा सोना नहीं दिया, उसे के सामने ऑफर रख दी। क्या ऑफर रखी? ऑफर रखी कि जो तुम्हें चाहिए, जितना धन तुम्हें चाहिए उतना तुम मांग लो। क्या कहा है? जितना तुम्हें धन चाहिए उतना तुम मांग लो, मैं उतना धन तुम्हें देने के लिए तैयार हूं। अब वह कपिल ब्राह्मण सोचने लग गया, उसकी जगह पर आप रहते तो? बोलो, आपको ऑफर कि आज जो मांगेंगे वो आपको मिलेगा, क्या क्या मांगेंगे? बोलो ना, आपको मालूम है यहाँ कुछ मिलने वाला नहीं है, यहाँ पे सिर्फ पचकान मिलने वाले हैं।
यहाँ पे सिर्फ नियम मिलने वाले, इसलिए आप मन से निकाले, मन में बहुत सारे आ गए होंगे विचार। तो उस कपिल ब्राह्मण ने भी सोचना शुरू किया परंतु उसे समझ में नहीं आ रहा था। उसने राजा से समय मांगा कि राजन मुझे कुछ देर का समय दो, मैं सोचता हूँ और फिर आपको बतलाता हूँ। अब कपिल ब्राह्मण सोच रहा है कि मैं 2 मासा सोना क्यों लूँ, मैं तोला 10 तोला कितना पेटी भर के, ऐसा सोचते 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 उसकी मन की लालच, मन की असंतुष्टता उसे कहाँ तक ले जाती है कि मैं राजा का राज्य ही क्यों न मांग लूँ। क्या सोचने लग गया, राजा का राज्य ही क्यों न मांग लूँ। परंतु उस असंतोष पर संतोष की ठोकर पड़ी है। वह संतोष ने धावा बोल दिया है, संतोष ने उसे समाधान दिया है और वह सोचने लग गया कि मैं यह क्या कर रहा हूँ, मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ। जो राजा मुझे स्वखुशी से दे रहे, मैं उसी का राज्य मांगने चला। और सोचते सोचते उन्हें जाति स्मरण ज्ञान हो गया और जो सोना लेने के लिए गए थे वह संयम के मार्ग पर आगे बढ़े हैं। तो हमें भी यदि जीवन में क्या करना है, असंतोष के दुख से ऊपर उठना है, इन 5 प्रकार के दुखों से यदि हमें ऊपर उठना है, जीवन में वास्तविकता में यदि हमें कुछ कर गुजरना है, तो उठो, अपने मन को हौसले से भर दो, इन सारी बातों को निगलेक्ट करो। यह सारी जो चीज़ें हैं कि अभाव है, दुख है, वियोग है, कल्पना, हम जो कुछ भी करते हैं, कुछ कमी लग रही है, कुछ असंतोष के भाव है, इन सारी बातों को बाहर छोड़ दो। उन सब बातों को निगलेक्ट करके यह सोचो कि जिंदगी में हमें कुछ कर गुजरना है, जिंदगी में हमें कुछ बन के दिखलाना है, हमें आगे बढ़ना है। चाहे धर्म के क्षेत्र में हो, चाहे व्यवहार के क्षेत्र में हो, चाहे व्यापार के क्षेत्र में हो, चाहे पढ़ाई के क्षेत्र में हो, हम जब तक इन सारी चीज़ों से ऊपर नहीं उठेंगे, जब तक हम आगे नहीं बढ़ेंगे, तब तक हम सफल नहीं हो सकते। जिंदगी जीना आसान नहीं होता, जिंदगी जीना आसान नहीं होता, बिना संघर्ष कोई महान नहीं होता। जब तक न पड़े हथौड़ी की चोट, जब तक न पड़े हथौड़े की चोट, तब तक पत्थर भी भगवान नहीं होता। तो हमें भी यदि भगवान बनना है, हमें यदि जीवन में सक्सेस को पाना है, तो जीवन में इन दुखों को समझ करके, जान करके उनसे ऊपर उठना है, उन्हें परास्त करना है। दुखों से हमें हारना नहीं है, बल्कि दुखों को हमें हराना है। यदि वास्तविकता में, यदि धर्म मार्ग पर आपको बढ़ना है, तो जो अभाव हमारे पास में, किसका अभाव है, मैंने पहले ही कहा ना, रजोहरण का अभाव है। हमारे पास में सद्गुणों का अभाव है, हमारे पास में नम्रता नहीं है, हमारे पास में अच्छे विचार नहीं है, अच्छे बोलने की कैपेसिटी नहीं है, अच्छे गुण नहीं है। उन गुणों का अभाव हम महसूस करें, उन गुणों की अल्पता हम महसूस करें, उन गुणों का असंतोष चाहे जितना करें कि हमें करना ही है। एक सामयिक क्यों, हम तो 5 सामयिक कर सकते हैं। एक उपवास क्यों, हम तो 28 कर सकते हैं। एक उपवास क्यों, हम तो मांसखमन कर सकते हैं। ऐसी अभाव, ऐसा अल्पता यदि हम करेंगे तो हमारे जीवन में यह दुख भी दुख नहीं रहेगा। यदि अभाव करना ही है तो इस बात का करें कि हम संसार में क्यों बैठे हैं, हम कब पाटे पर आए और कब मोक्ष की राह पर आगे चले। हम यह सोचें कि आज तक हमारे हाथ में पूंजनी ही क्यों है। क्या सोचना है, सोचते क्या 3 मनोरथ भाते हैं क्या? हमारे हाथ में आज तक पूंजनी ही क्यों है, ओगा क्यों नहीं है? हम आज तक भी शतरंजी पर क्यों बैठे हैं? भाई लोग पीछे शतरंजी पर, कुर्सी पर ही क्यों बैठे हैं? हम यहाँ पर आ रहे हैं, मानसा के सामने बैठे हैं, कितने दिनों से व्याख्यान चल रहा है, कई बार सूचना भी आई कि मुंहपत्ती लगाकर बैठो। क्या आया? सिर्फ मुंहपत्ती लगाना है। आप यहाँ पर संवर में ही है, आप यहाँ पर सामायिक में ही है। 1 घंटा आपका वैसे भी
जा ही रहा है, तो उस 1 घंटे में यदि हमारी सामायिक की आराधना हो रही है तो हम इतना बड़ा लाभ क्यों छोड़ रहे? सिर्फ मुपत्ति लगाना और पारना नहीं आता होगा तो हम यहाँ पर विधि जो भी आपके आसपास में होगा वहाँ आपको सामायिक दे सकता है, और वहाँ पर भी आपको नहीं लेना है तो मानसा को सिर्फ इशारा भी कर दिया तो कोई भी आपको सामायिक दे सकते हैं। और सामायिक भी यदि आप नहीं कर सकते तो कम से कम संवर तो कर सकते हैं। मुंहपत्ती लगाकर बैठकर हम संवर तो कर सकते हैं। इन सारी जो छोटी छोटी बातें हैं उनके पास यदि हम ध्यान दें तो हमारी सामायिक भी होंगी, हमारी साधना भी होंगी, और यह श्रवण करने में जो हमारा समय जाता है उस समय हमारा मन एकाग्र होता है। तो हमारी सामायिक भी कैसी होती है? इधर उधर के विचारों से ग्रसित नहीं होती, शुद्ध सामायिक होती है। तो इसलिए हमें इन सारी बातों को ध्यान देना है, अपने जीवन को ऊंचा उठाना है, दुख को सहन करे, समझे और उसे परास्त करके अपने जीवन को सफल बनाए। इन्हीं शुभ भावों के साथ ओम शांति। बोले सद्गुरुनाथ की। एक सूचना आपके सामने पुनः दोहरा रहे हैं, बार बार इसलिए दोहरा रहे हैं ताकि आपको याद रहेगा। 5 दिवसीय कार्यक्रम आचार्य सम्राट परम पूज्य आनंद ऋषि जी महाराज की जन्म जयंती, हमारे श्रद्धा स्थान आराध्य गुरु माता परम पूज्य स्वर्गीय प्रभा कुंवर जी महाराज की जन्म जयंती, ऐसे 2 महापुरुषों की जन्म जयंती हमारे सन्मुख आ रही है, इसलिए हमने 5 दिवसीय कार्यक्रम यहाँ पर रखा है। शुक्रवार के दिन रखा है आचार्य आनंद ऋषि जी महाराज, इनकी जन्म जयंती है 29 तारीख को। उस दिन बहनों के लिए विशेष आयोजन रखा है। दोपहर में आनंद प्रभा स्तवन की कंपटीशन यहाँ पर रखी है। उसी दिन यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में एकांशना में अपने अपने नाम लिखना है। महापुरुष ने अपना जीवन कितना उच्चतम कोटि का ऐसा उनका जीवन था, उनके जन्मदिन पर हम कम से कम एक एकासन की भेंट तो दे ही सकते हैं। उसके पश्चात 30 तारीख को नमन डे रखा है। नमन यानी कि वंदन करना है। धर्म स्थान पर यहाँ पर गुरु विराजमान है। गुरु के पास आकर घर का हर एक सदस्य यदि आ जाता है, उन्होंने यहाँ आकर वंदन करना है। घर में जो भी बड़े हैं उनको प्रणाम करना है। 30 तारीख को दोपहर में आनंद प्रभा पेपर, छोटा सा पेपर है जो बहुत ही सिंपल है, दोपहर में रहेगा 2:30 से 3:30। बहनों ने समय का विशेष ध्यान रखना है। रविवार के दिन छुट्टी का दिन है, संडे का दिन है, उस दिन यहाँ पर फैमिली सामायिक रखी है। होता यूँ है, आप फैमिली के साथ हर जगह पर जाते हो, किटी में जाते हो, पार्टी होती है, जब जन्मदिन होता है तब भी होटल में फैमिली के साथ जाते हो, कोई प्रोग्राम होता है तो फैमिली के साथ जाते हो। इस हेतु धर्म सभा में भी आपको सामायिक जो करना है, फैमिली के साथ सामायिक करना है। उनकी व्यवस्था का विशेष ध्यान सतीश जी कोटेचा, उज्जवल भैया कोटेचा और उनके साथ उनकी जो टीम है उस व्यवस्था का वो ध्यान रखेंगे। बच्चों के लिए रविवार के दिन दोपहर में प्रश्न मंच रखा हुआ है। सोमवार के दिन 1 तारीख 1/8 स्वाध्याय डे, यहाँ पर आकर आपको स्वाध्याय करना है। जिनको नहीं आता है उनको हम यहाँ स्वाध्याय करा देंगे, जिनको आता है उन्होंने कम से कम सिर्फ 125 गाथा की स्वाध्याय करना है। 2 तारीख मंगलवार के दिन गुरु माता का जन्म जयंती है। इस हेतु अपने अपने घर से अपनी अपनी कला का यहाँ पर प्रदर्शन करना है। अपने हाथों से सुंदर सा गुरु को शुभकामना कार्ड बनाकर 29 तारीख तक हमारे पास लाकर देना है, ताकि रिजल्ट निकालने में सुविधा हो जाएंगी। और 2 तारीख को बहनों के लिए दोपहर में पुनः प्रश्न मंच यहाँ पर रखा है। यदि आपके समझ में नहीं आता है तो पुनः हमारे पास आकर सारी सूचनाओं का ध्यान रखना है। और तब यानी कि शुक्रवार के दिन आचार्य श्री की जन्म जयंती के दिन एकासन तप करना है। शनिवार के दिन द्रव्य मराजा यानी कि 8 ही द्रव्य का यहाँ पर आपको उपयोग करना है। उसके पश्चात नौकारसी तप बहुत ही सिंपल है, हर कोई नौकारसी तप कर सकता है। सोमवार के दिन 1 तारीख को आयम्बिल तप, आयम्बिल में ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में नाम लिखना है। और मंगलवार के दिन यानी 2 तारीख को पिकनिक एकासना रखा है। पिकनिक एकासना यानी कि हर कहीं पर आप पिकनिक मनाने जाते हो तो अपने साथ बहुत सारी खाने की सामग्री लेके जाते हो।
इसलिए हमने भी यहाँ पर एक पिकनिक एकासना रखा है ताकि बहनों ने अपने साथ एक ही वस्तु बनाकर यहाँ पर लेकर आना है और सभी भाई बहनों ने साथ में बैठकर उसका आनंद लेना है। भीड़ वाले तपस्याओं में तो बहुत कमज़ोर है, परंतु छोटी छोटी तपस्याओं की तो भेंट आप दे ही सकते हो। एकासना आयम्बिल जो भी तप यहाँ पर बताया है उसमें सभी को ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में लाभ लेना है। रविवार को प्रश्न रविवार को यह जो आने वाला रविवार है उस दिन यहाँ पर बहुत ही सिंपल प्रश्न मंच रखा है बड़ी साधु वंदना के ऊपर। प्रथम गाथा से लेके तो 20 गाथा तक ही क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे। क्वेश्चन पेपर हमारे पास है, यहाँ पर रहे हुए जो उत्तम चंद जी ललवानी है उनके पास से वह पेपर लेकर जाना है और प्रश्न मंच की सभी को तैयारी करना है। नवकार महामंत्र का यहाँ पर जाप 16 तारीख से प्रारंभ हो चुका है, परंतु जाप के अंदर कुछ व्यवधान उत्पन्न हो रहे हैं। कुछ बहनें हैं जो समय पर नहीं पहुँच पा रही हैं, तो हमें दिक्कत हो रही है 12 से 1। इसमें हमें लगता है कोई भी 2 बहनों ने अपना नाम यहाँ पर दे देना है 12 से 1। कोई शूरवीर बहनें हो तो जल्दी से जल्दी अपना नाम यहाँ पर लिखा दे। 12 बजे से 1 बजे तक 2 नाम की ज़रूरत है। उसके पश्चात 2 बजे से 3 बजे तक इस समय में भी बहनें समय पर उपस्थित नहीं होती हैं। नीताबेन, संगीताबेन खड़े का जल्दी से नाम लिखा लो। 2 से 3 और शाम को 6 से 7 इन 3 समय में बहनें उपस्थित नहीं हो पा रही हैं। सभी ने इस जाप का लाभ लेना है। उसके पश्चात हमने एक सूचना पुनः आपको दी थी कि 65 छंद का जाप घर घर सुबह 13 घंटे का जाप प्रारंभ करना है। इस हेतु आपके नाम होना। जब हम घर की सफाई करते हैं, दिवाली आती है तो बहनें क्या करती है, पूरे घर की सफाई करती है। क्यों करती हैं? क्योंकि साल में एक ही बार सफाई होती है, ऐसी आपकी धारणा है। इसीलिए हम भी आपको साल में एक बार कहते हैं कि हमारे घर में जप हो। जो भी हमारे घर में नेगेटिविटी आती है वह सारी नेगेटिविटी हमारे घर के निकल जाए, इस हेतु यहाँ पर 13.25 घंटे का 65 छंद का जाप घर घर प्रारंभ करना है। सभी ने अपना अपना नाम हमारे पास आकर दर्ज कराना है। जो भी सूचनाएं आपने सुनी है उन सभी सूचनाओं का विशेष पालन करना है। पचकान, एकासना, बियासना आज से की आज से तपस्या करने वालों को आयम्बिल तपस्या करने वालों को आज तारीख क्या है?